ईश्वर को जीवन में पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। आज की कहानी उस 8 साल के बालक की जो 1 रुपए का सिक्का लेकर बाजार में ईश्वर को ढूंढने निकलता है। एक 8 साल का बालक अपनी मुट्ठी में 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान पे जाता है और दुकानदार से पूछता है क्या उसको 1 रुपए का ईश्वर मिलेगा। दुकानदार उसकी बात सुनकर उसको वहाँ से भगा देता है। वो फिर अगली दुकान पर जाकर यही पूछता है क्या उसे 1 रुपए में ईश्वर मिलेगा। तो करते करते सभी उसको वहाँ से भगा देते हैं। फिर भी वो लड़का हिम्मत नहीं हारता। ऐसे वो 30-40 दुकानों पर ईश्वर के बारे में पूछता चला जाता है। एक दुकान पर एक वृद्ध सज्जन बैठे हुए थे। लड़के ने 1 रुपए देते हुए उनसे भी यही कहा कि क्या 1 रुपए में ईश्वर मिलेगा। तो उस सज्जन ने लड़के से पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए ईश्वर से। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा और कोई भी नहीं है। वो दिन भर काम करती है और मेरे लिए खाना बनाती है। अभी वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ईश्वर ही बस उसे बचा सकता है, इसीलिए मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो वृद्ध सज्जन ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें 1 रुपए में भी ईश्वर मिलेगा। उसने 1 रुपया लिया और अपने दुकान से एक फिल्टर पानी को भरकर उस गिलास को लड़के को देते हुए कहा कि इसे अपनी माँ को पिला देना, ये ईश्वर ने दिया है, इससे वो ठीक हो जाएगी। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर उसकी माँ के पास आए और उसका इलाज शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो हॉस्पिटल की छुट्टी के समय उसकी माँ को बताया गया कि उसका बिल कोई वृद्ध सज्जन दे गए हैं, साथ में एक पत्र भी दे गए हैं। वो पत्र उसकी माँ को दे दिया गया। जैसे ही पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि मेरा धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर ने आपको साक्षात बचाया है, धन्यवाद करना ही है तो उस अबोध बालक का करें जो अपनी नासमझी से 1 रुपए में ईश्वर को खरीदने चल पड़ा। उसका ये जो दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर उसकी माँ को बचा लेंगे, ये दृढ़ विश्वास ही उसका ये काम कर रहा है। अब बात करें अपने जीवन की। अपने जीवन में भी ईश्वर को पाने के लिए कोई करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। उस बालक की तरह ईश्वर को 1 रुपए में भी पाया जा सकता है। बस मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। किसी भी ध्यान की विधि के लिए और जीवन की समस्या के लिए आप मुझसे निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेम से सुना, मैं उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।